दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विक्रम कंडारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विक्रम की बात। तो दोस्तों आज प्रतापपुर में उत्तराखंड सरकार की तरफ से जन जन के द्वार उत्तराखंड सरकार के तहत एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है और आज उसी की कार्यक्रम जो कि प्रतापपुर राजकीय इंटर कॉलेज प्रतापपुर में चल रहा है, मैं भी इसी कार्यक्रम में पहुंचा हूं। यहाँ पे बहुत संख्या में लोग आए हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा संख्या में जितने भी उत्तराखंड सरकार के अधीन जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो पूरे विभाग इस समय प्रतापपुर में आए हुए हैं और मैं भी वहाँ पे गया हूँ। इसके साथ साथ वहाँ पे काशीपुर के मेयर श्रीमान दीपक बाली जी और विधायक त्रिलोक सिंह चीमा जी भी वहाँ पे आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम है और किस प्रकार से ये जो उत्तराखंड सरकार की बेहतरीन योजना है जन जन के द्वार उत्तराखंड सरकार, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या योजनाएं हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट आ रखे हैं और वो लोगों को क्या क्या सहूलियत देती है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं प्रतापपुर में। तो जैसे कि मैंने बताया बहुउद्देश्य शिविर है और यहाँ पे तमाम जो जनता के लिए जो पॉलिसीज गवर्नमेंट लाती है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जनता तक उतारने के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। जैसे कि हमने कहा था यहाँ पे सभी आपको देख सकते हैं जनप्रतिनिधि भी मौजूद है और साथ ही में जो अधिकारी हैं उधम सिंह नगर जिले के तमाम अधिकारी सीधे साहब वगैरह सभी लोग पहुंचे हुए हैं, बातचीत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ विधायक त्रिलोक सिंह चीमा जी मौजूद है। विधायक जी आप आज पहुंचे बहुउद्देश्य शिविर में, कहीं ना कहीं जनता को लाभ मिले इस तरीके से जनता के लिए सरकार की जो नई मुहिम है जनता के बीच में जाना है, किस तरीके से देखिए ये मुख्यमंत्री जी की सोच एक विकसित उत्तराखंड की सोच है और उसी के तहत ये प्रोग्राम चल रहे हैं। लोग जो है कुछ लोग डिपार्टमेंट में जाते हैं, ऑफिशियल्स के पास जाते हैं, ऑफिशियल्स कोई और ड्यूटी पे हैं या लीव पे हैं, कई तरह की लोगों को समस्याएं आती हैं। तो गवर्नमेंट का पर्पस है कि सब सारे, तो उसी के तहत आज यहाँ पर हमारे ब्लॉक CDO साहब हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष हैं। ये हम लोग हमारा मोटिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ का लाभ दिया जाए और काफ़ी संख्या में लोग आए हैं और सबका CDO साहब और हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ऑन द स्पॉट जो है उसको सोल्यूशन दिया जाए और उनका हल निकाला जाए। यही गवर्नमेंट का पर्पस है। हमारे साथ महापौर नगर निगम काशीपुर दीपक बाली जी मौजूद हैं। दीपक बाली जी आप भी यहाँ पहुँचे कहीं ना कहीं जिस तरीके से काशीपुर नगर निगम के क्षेत्र के साथ साथ भी जनता की नीतियों के लिए लगातार पहुँचने किस तरीके से देखिए हमारे बनाने का जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत यहाँ पर सभी विभाग अपने स्टॉल के साथ यहाँ पर शिविर का आयोजन किया है। उसमें हमारे माननीय विधायक के साथ में है, के साथ में है, हमारा विस्तार करेगा। साथ ही साथ पुष्कर सिंह भाभी जी के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जिनका लाभ सीधा सीधा जनता के लोगों को मिलना चाहिए, उस को लेकर भी जो हमारी योजना है उसके बारे में भी बताया जा रहा है। और साथ ही यहाँ पर ऐसे बेनिफिट हैं जो लाभ वो ले सकते हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और मौके पर भी काफ़ी लोगों के भी मत्स्य पालन विभाग साइड होना। तो दोस्तों आज जो प्रतापपुर में ये कार्यक्रम चल रहा है, ये कार्यक्रम है जन जन तक सरकार और अब इसी के यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट आए हुए। बोर्ड दिखाई दे रहा है जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उधम सिंह नगर का। तो हमारे साथ सहायक अधिकारी का यहाँ पे प्रतापपुर में स्वागत है और यहाँ पे आए हैं। तो बताइए साहब कि जिला सैनिक कल्याण बोर्ड की तरफ से क्या क्या सुविधाएं लोगों को मिलती है जो पूर्व सैनिकों को? सभी को नमस्कार जी। और जो हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार और संस्था के तरफ से जो
पूर्व सैनिकों को योजनाएं दी जाती हैं। जी, जी, जी। उनका विवरण मैं बताता हूँ कि जैसे छात्रवृत्ति है जी जी और एक्स सर्विसमैन की पेंशन संबंधित काम है जी 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 और पुत्री विवाह है जी और जो आई कार्ड है, डिपेंडेंट कार्ड हैं उनके बनाने के जी 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 बहुत सारी योजनाएं हैं। पेनूरी ग्रांट हैं, जी, जी। गैलेंट्री अवार्ड हैं जी 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 और ये मेडलिस्ट के लिए जी, जी, जो उसको एक मुश्त राशि और वार्षिकी तौर पे चक्रधारियों के लिए उनके डिपेंडेंट बस पास की जी, जी। राज्य। तो दोस्तों ये विभाग है होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग उधम सिंह नगर का, और अब इनके बहुत सारे कर्मचारी जैसे कि आप देख रहे हैं ये इनका स्टॉल है और यहाँ पे इनके तमाम कर्मचारी और अधिकारी आए हुए हैं। तो सर सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये विभाग है इसमें कौन कौन से काम देखे जाते हैं और क्या क्या जो आपका स्टॉल है इसमें इनका मतलब इनमें क्या क्या चीज़ें रखी हुई है आपने? इसमें जो सारी होती हैं, चाहे सामान्य रोग हो जी जी या असाध्य रोग हैं, जी 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 सबका इलाज किया जाता है। अच्छा ठीक है नहीं, और बाकी जो जैसे ऑपरेट वाले केस होते हैं वो तो एलोपैथिक में जाएंगे। जी 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 लेकिन जी सामान्य बीमारी जो असाध्य रोग, जो एक्जिमा हो गया, जैसे जी। साइनसाइटिस हो गया, जी, इस तरह जी। के रोग का इलाज यहाँ पर किया जाता है। ओके सर। तो अगर कोई लोग आपके पास आना चाहे तो कैसे आए, मतलब कहाँ हॉस्पिटल है, कैसे किस प्रकार से आ सकते? राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय एल.डी. भट्ट हॉस्पिटल में जी। हमारा अलग विभाग है, जी 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 वहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है। तो ये रुद्रपुर में है नहीं या नहीं, काशीपुर? काशीपुर एल.डी. भट्ट हॉस्पिटल। ओके सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। तो दोस्तों ये विभाग है राजकीय आयुर्वेद चिकित्सा रामनगर का। तो दोस्तों ये जो स्टॉल लगा हुआ है, ये है कौशल विकास एवं समायोजन विभाग का, और उनके अधिकारी और कर्मचारी तमाम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो दोस्तों हमारे बीच में किशोर चंद जी है जो कि इसी विभाग से हैं। तो सर सबसे पहले ये बताओ कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग ये क्या विभाग है और ये क्या क्या काम करता है? यहाँ पे बेरोजगार अभ्यर्थियों का पंजीयन होता है। जी जी जैसे स्टेट में कोई जॉब वगैरह निकलते हैं उसमें पंजीकरण वगैरह मांगते हैं। जी जी और क्या कहते हैं उसमें अभ्यर्थी को आना पड़ता है वहाँ पे। जी, जी। शैक्षिक योग्यता जो भी पढ़ाई लिखाई है सारी स्थायी जाति वगैरह जी, जी, हाई स्कूल जी, से लास्ट तक जो पढ़ाई लिखाई होती है ओके। उनको लेके और पंजीयन होता है वहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो यानी कि जैसे मतलब जो हमारे बेरोजगार लोग हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करा जी, जी। सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन इसका ऑनलाइन प्रक्रिया होती है या ऑनलाइन ऑफलाइन? होता है सर। इसको ये सीएस से भी कर सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से बच्चे खुद भी कर सकते हैं। अच्छा खुद भी कर सकते हैं मतलब। ठीक है, ओके, धन्यवाद। तो दोस्तों ये है नगर पालिका के लोग हैं और जो कि हैं यहाँ पे जो गरीब परिवार हैं उनके लिए जो आवास प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। जी। और सतनाम सिंह PM सतनाम स्वानिधि के सिंह अंतर्गत जो फुटपाथ में जो दुकानदार लगाते हैं उनको 15,000 से 50,000 तक का लोन मिल रहा है सतनाम जो सिंह। अपना व्यवसाय करें। फिर इसमें हाउस टैक्स जो वसूलीकरण जो निकाय की आय होती है, जी। हाउस टैक्स लगाए जाते हैं। सतनाम सिंह और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। अच्छा, ये भी नगर जन्म मृत्यु पंचायत, प्रमाण जो पत्र निकाय भी? क्षेत्र के अंतर्गत जिनकी जन्म या मृत्यु होती है उनके जन्म प्रमाण पत्र वहीं से बनते हैं। ओके सर। और शांति देवी नहीं है सत्य, हाँ कई निकाय परिवार एसटी बनाती है, लेकिन और कई नए नगर पंचायत में अभी वो प्रावधान है कि नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू। बंटी सिंह सतनाम सिंह, हाँ बताइए। बंटी सिंह बंटी सिंह बंटी सिंह कृपया मंच पर आने कष्ट करेंगे। बंटी सिंह तो दोस्तों ये जो विभाग दिख रहा है आपको ये है उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग जो कि रानीखेत का है, और यहाँ पे इनका भी कैंप लगा हुआ है। तो हमारे साथ इसी विभाग के ईडीओ साहब है। सबसे पहले तो साहब आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, और दूसरा आप इस प्रतापपुर में आज जो ये शिविर है इसमें आए हुए हैं। तो सर जो ये आपने ये तमाम बीज रखे हुए, ये सामान रखा हुआ है, तो इसके बारे में बताएं साहब। सर ये जो भी सामान हमारे पास रखा हुआ है जी जी ये 50% डिस्काउंट पे गवर्नमेंट द्वारा अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। जी जी जी।
और इसके अलावा हमारे विभाग से ड्रैगन फ्रूट पे 80% की सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। जी 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 पॉली हाउस पे 80% की सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। जी 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 तो तरह तरह की और बागवानी मिशन पे बाग लगाने के लिए लीची का बाग, अमरूद का, आम का, जो भी अगर कोई किसान भाई अगर इसके इच्छुक हैं, लगाना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें। जी जी हमारा विभाग यहाँ पे है, आईजेल मोड़ पे है हमारा ऑफिस कार्यालय। जी 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 वो हमसे संपर्क करें, अपना खतौनी और आधार कार्ड लाएं और हम अप्लाई करेंगे उनके बगीचा लगाने में और पूरा सहयोग करेंगे। तो सर अगर कोई किसान है और वो एक छोटा सा बगीचा लगाना चाहता है तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होगा कि कितने एरिया में बगीचा लगाया जाए, कितना क्या है, ऐसा कुछ है? छोटे किसान भी हैं तो कम से कम आधा हेक्टेयर अगर भी होता है तो हम लगवा देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जी जी तो एक आधा हेक्टेयर से लेके 2.5 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर तक का हम देते हैं किसान को। ठीक है सर। चलिए साहब, तो ये लोग अगर आप इस प्रकार से कोई इच्छुक हो जो कि बगीचा लगाना चाहते हो तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं, आपके कार्यालय में आ सकते हैं जो कि आईजेल मोड़ पे काशीपुर में है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। दोस्तों ये है समाज कल्याण विभाग का स्टॉल लगा हुआ है और बहुत सारा काम जो भी होता है इस समाज कल्याण विभाग से होता है। हमारे साथ है साहिल जी जो कि यहाँ पे स्टॉल लेके आए हैं। तो साहिल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और दूसरा ये बताइए समाज कल्याण विभाग क्या क्या ऐसे कार्य करता है जिससे कि समाज का भला हो? उससे तो हमारे यहाँ से पेंशन ही दी जाती है। जी जी मृत्यु प्रमाण पत्र का ना, पेंशन हो गई जी, दिव्यांग पेंशन, किसान पेंशन हो गई, जी पेंशन हो गई। जी जी मेन पेंशन का काम है। जी 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 इसके अलावा फिर जैसे अटल आवास योजना हो गई, जी शादी योजना हो गई, जी जी विधवा की पुत्री की शादी, जी जी इसमें पैसा मिलता है। अच्छा, ये सब योजनाएं हैं और तो ये तमाम योजनाएं ये चलाती है। तो ठीक है सर, तो अभी कभी अगर कोई लोग आना होगा तो कहाँ पे मिलेंगे? आपको ब्लॉक में मिलेंगे या आप? ब्लॉक ऑफिस भी होता है हमारा। ओके। हर ब्लॉक में एक ऑफिस है, वहाँ पे सहायक समाज कल्याण अधिकारी बैठते हैं। ठीक है। और जिले का ऑफिस रुद्रपुर विकास भवन में है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद साहिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये है राशन कार्ड विभाग और अगर कई बार आजकल की जैसे कि KYC हो रही है तो उसमें कई लोगों को दिक्कतें होती है। तो सर सबसे पहले आप ये बताओ कि ये विभाग क्या क्या काम करता है और आप लोगों की किस प्रकार से मदद करते हो? जैसे ऐसा है ना, जो KYC है, जो KYC कर रहे हैं, जैसे कि जिसका आधार अपडेट, जैसे कि कोई दिक्कत आती है कि हाँ भाई KYC नहीं हो पाती है, जी जी, तो जो दिक्कत आती है वो देखते हैं। जैसे कि आधार में दिक्कत आती है, जी जी, आधार अपडेट नहीं होगा, हाँ हाँ, KYC में दिक्कत आती है, जी जी, KYC हो जाती है। तो अब मुझे ये पूछना था कि जैसे परिवार में 5 लोगों के नाम है एक कार्ड में, तो क्या 5 का KYC कराना जरूरी है कि किसी एक का भी चल सकता है? ये तो कंपलसरी है 5। अच्छा, 5 के 5 का KYC कराना बहुत ज़रूरी है। चलिए ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई आपके पास नहीं आ सकता तो ऑनलाइन कुछ व्यवस्था है कि जिससे कि लोग अपने आप ही खुद कर? अभी तो ऐसा कोई एक ऐप चल रहा है आजकल, क्या वो उसमें वो भी एक्टिव? तो अभी कंटिन्यू करा के रखो। ठीक है ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों ये आज यहाँ पे जो जन जन की सरकार, जन जन के द्वार तक का जो कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पे मैं भी आया हूँ और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आए हुए, आप देख रहे होंगे ये तमाम स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं। तो मैडम सबसे पहले तो आप अपने स्टॉल का नाम बताओ और ये जो आपने बना रखा है ये कैसे बनाया, क्या किस प्रकार का है, इसके बारे में बताइए मैम प्लीज़। सर हमारा राष्ट्रीय आजीविका मिशन जी, हम काशीपुर ब्लॉक से हैं। जी, मेरा नाम दिला जी, हम काशीपुर ब्लॉक से परिवर्तन क्लस्टर के वो है, एक हमारी सरकारी सहकारिता है जी, तो उसमें हमारा हैंडलूम का एक प्लांट लगा है जी, वो मानपुर में है। उसमें महिलाएं हमारी 50 काम कर रही हैं, जी, जिसमें कि 10 महिलाओं ने पूरी ट्रेनिंग सीख चुकी जी, हैं और ये माल तैयार कर दिया। हर समूह से अलग अलग की महिलाएं हैं जी, CLF में हमारे 10 ग्राम संगठन ज्वाइंट है। जी, जी, इसकी महिलाएं हमारे 2500 महिलाएं हम उसमें जुड़ी हुई हैं। जी, तो उससे हम ये बनाते हैं, जी, ये बनाकर अब सप्लाई कर रहे हैं। जी, जी, आज हमने स्टॉल लगाया है, जी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स गया है हमारा और हम ये चाहते हैं हमारा जगह जगह हमें स्टॉल मिले और हम इनको महिलाओं को जो हमारे को रोजगार से जो हमने किया है इसको हमें वो दे, सरकार हमें जगह जगह स्टॉल लगाने के लिए और काम के लिए ये हम धन्यवाद करते हैं उनका। NRLM से हम जुड़े हुए हैं, महिलाएं हमारी
आपसे ये चीज़ खरीदनी है, मतलब कहीं से लेना है, तो ये पूरे बल्क में लेगा या इंडिविजुअल भी आकर के वो ले सकता है? मतलब इंडिविजुअल भी ले सकता है जी, और जी। बल्क में भी ले सकता है। तो अगर वो आप तक आना चाहें तो कहाँ पर आपकी दुकान है, कहाँ कैसे आए, आपका मोबाइल नंबर से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? सरस मार्केट है काशीपुर, जी डिजाइन सेंटर, जी। सरस मार्केट, जी, जी, आ जी। सकते हैं। और अगर वो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो किस नंबर पे कांटेक्ट करें? तो मोबाइल नंबर ले लीजिए, मोबाइल नंबर से हम कर देंगे। चलिए 84 जी। 33205490। तो दोस्तों, अगर किसी को भी इस प्रकार से ये जो तमाम सामान दिख रहा है आपको, अगर आपको ये सामान की ज़रूरत है, और क्योंकि बहुत अच्छा सामान है, हाथ से बनाया गया है और खुद ही हमारी महिलाओं के द्वारा अचार भी तैयार करती है, अचार की यूनिट खुद ही हमारी महिलाओं के द्वारा बनाया गया है। तो अगर किसी को भी ये ज़रूरत है तो वो कांटेक्ट, जो मैडम ने नंबर बताया उस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये जो हाथ से बना हुआ हैंडलूम का जो सामान है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर। तो दोस्तों, अब आपको ये अचार दिख रहा होगा। अचार का नाम सुनते ही मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, और आप देखिए ये भी अलग अलग प्रकार का अचार बना हुआ है। तो मैडम, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ये अचार किस किस चीज़ का अचार है और आप कहाँ बनाते हो इसको? सर, हमारा जैम्बे स्वयं सहायता समूह है जी। इसमें हम मानपुर, ग्राम मानपुर में हमारी ये यूनिट है, जी। वो हम बनाते हैं, महिलाएं बनाती हैं हमारे साथ। जी, जी। अपने हाथों से तैयार करते हैं महिलाएं। जी और हम ये आम का अचार है, मिक्स है, कटहल है, करेला है और बांस का है जी। और तुम्हारा मिक्स और नींबू है। हर किस्म के तो अचार हमने, अब ये लहसुन है, जी, लहसुन का अब ये है। बताइए मैडम, ये जो छोटी सी एक बोतल है ये कितने की है? ये सर हमारा अगर केजी में लेते हैं तो 300 रुपये किलो है जी, जी। और डिब्बे में हमारा 180 है। जी। खुला लेंगे तो 300। और ये एक केजी। कहाँ पे मिलेगा ये सामान ये पूरा? हमारा सरस मार्केट है जी। काशीपुर में, सरस मार्केट का साइड। डिजाइन सेंटर में। हाँ जी। ठीक है वहाँ मैडम, मिलेगा हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं और अभी एक स्टॉल और लगा हुआ है यहाँ पे। अब मैं जो इनके ऑनर हैं उन्हीं से बात कराता हूँ। तो सर, सबसे पहले ये बताओ ये क्या चीज़ है? सर, ये मल्टीप्लस ग्रुप है जी। इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट, बायो फर्टिलाइजर जी। बायो पेस्टिसाइड जी और इसके ड्रोन जी। और इस कंपनी के बहुत सारे न्यूट्रिएंट और बायो में प्रोडक्ट आते हैं। ठीक है। ये लगभग 50 साल पुरानी कंपनी है इंडिया में। जी। बंगलोर में इसकी बहुत बड़ा R&D और फैक्ट्री है। जी। यहाँ गाजियाबाद है। लगभग पूरे 70 से 80 देशों में जी। हम इसके कई सामान देते हैं काश्तकारों के लिए। अच्छा। खेती बाड़ी से का संबंधित हाँ, कंपनी बस है। वही बोल रहा हूँ मैं सर, और क्योंकि इसमें गन्ना, धान, गेहूं, साग सब्जी जी। बोने से लेके जी, जी। स्प्रे वाली सारी खाद बीज दवाइयाँ बनाती है कंपनी। जी। पेस्टिसाइड भी, केमिकल भी बनाते हैं हम, माइक्रोन्यूट्रिएंट में, बायो फर्टिलाइजर में, बायो पेस्टिसाइड में और न्यूट्रिएंट में। जी, बहुत जी। बड़ा काम है इसका। जी। और पिछले लगभग 50 साल से हम लगभग 101 से 10 देशों में काम करते हैं। अच्छा, मेरे एशिया, को यूरोप में। नॉर्मल छोटा सा प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि हमारे जो किसान हैं वो तो नॉर्मल भाषा समझेंगे। अब ये बताओ कि इनका काम क्या है, मतलब क्या बहुत बस? सुंदर किया। जैसे आपके सामने बहुत पुराना उत्पाद है हमारा, जी जी ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास। ये ट्राइकोडर्मा निसर्गा के नाम से, सूडोमोनास आपका जो है फसा के नाम से। जी, जी, ये जी। जमीनी फंगस और कीड़े को रोकने के लिए है। ओके। इससे जमीनी कोई भी फंगस नहीं आएगा। जी। तो किसान को इसमें धान गेहूं करने में, सब्जियों में इसके फायदे हैं। जी, जी। अभी क्या हमने एक चीज निकाली है सर, ये माइक्रोराजा। जी। जो कल्ले फूट ब्यात होते हैं, जी। उसको बढ़ाने के लिए जो DAP NPK डालते हैं, जी, जी। वो फसलों को लेके और जड़ को फैलाने के लिए और फसल को तेजी से उठाएगा और उसकी पैदावार को बढ़ाएगा। अच्छा। कल्ले फूट ब्यात और फास्फोरस पोटास को घोल के पौधे को देगा। जी, जी। ये इसका काम है। माइक्रोराजा त्रिशूल आता है हमारा। ठीक है। जनरली फसलों में 4 किलो प्रति एकड़। अच्छा। इस तरह से है। जी, जी। ये सर हमारे नीचे देख रहे हैं आप, नीम की खली है। हाँ जी। नीम पैलेट है। जी, जी। ये 8 किलो एकड़ का पड़ता है, जो जमीन के कीड़े, जमीन के फंगस को रोकेगा। ठीक है। ये हमारा ऑर्गेनिक पोटास है, बायो में। जी जी इस तरह से जी देते हैं। जी, जी, ये जी। आपके देख रहे हैं जिंक रखी हुई है गन्ने जी। के लिए, ये गेहूं के लिए, ये बगल में जैम है। जी। और एक आपका एक प्रोडक्ट हमने निकाला है, आप देखेंगे जार है साहब, जी 2 किलो एकड़ का। जी जी जिसके अंदर ह्यूमिक है 51%, इसके अंदर एंजाइम्स, हार्मोन और सीवीड है। ये कल्ले फूट ब्याज के लिए बुवाई से कटाई तक कहीं भी डाल सकते हो, पहली खाद में, दूसरी खाद में, बुवाई के समय। चलिए 2 सर, किलो एकड़ पड़ता है। आपने सब चीज़ें तो बता दी। अब ये बताओ कि कोई लेने के लिए आएगा तो कहाँ पे मिलेगा वो आपको? सर, यहाँ काशीपुर में हमारे पास, उत्तराखंड में हर तहसील मंडी में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं। काशीपुर में यहाँ पार्टी है हमारे
अग्रवाल एग्रो सेल्स का बाजपुर बस अड्डे पे है जी। पुल के नीचे हमारे दया ट्रेडर्स है जी जी। और जैसे ही आप अलीगंज रोड पर बढ़ेंगे तो दीप फर्टिलाइजर है, मंडी के पास पंजाब फर्टिलाइजर जी। है, सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं आसपास। चलिए तो सर। हमारे इससे पूरे उत्तराखंड की सेवा करता हूँ। हमारे जी। ये सारे हर स्टेट में हर जी, जगह हमारी ब्रांचें भी हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी है, हमारे डीलर भी है। जी, जी। हर जगह से सामान मिल जाएगा, कहीं से भी। चलिए मंडी बहुत से सारे उत्पाद है। और एक नई चीज दिखा के जा रहा हूँ, जी। बड़ी भारी किल्लत है पूरे बाजार में, जी जी खासकर यूरिया की। जी जी तो जी हमने लिक्विड यूरिया 32% निकाली है जी। स्प्रे में। जी। ये पड़ती है 5 ml पर लीटर पानी। और डीएपी जिसमें 1846 है, नाइट्रोजन फास्फोरस और बोरोन, जी। ये पड़ता है 5 ग्राम पर लीटर पानी। कहीं भी डाल दीजिए फसल में तो डीएपी की कमी और यूरिया की कमी को खड़ी फसलों में स्प्रे के लिए है, जी, किसी जी। भी फसल में, जी, जी। चाहे धान, गेहूँ, गन्ना, साग सब्जी, सब में काम करेगी। स्प्रे उत्पाद बहुत जरूरी है क्योंकि बड़ी किल्लत है इस वक्त, बाजारों में अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट के पास स्टॉकों में है नहीं, तो ऊपर चल रहा है गेहूँ का। मत्स्य पालन विभाग उत्तराखंड का स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ पे उनके खुद अधिकारी हमारे साथ हैं। तो मैडम सबसे पहले तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूट्यूब चैनल का नाम विक्रम की बात है और मैं भी। तो दूसरा सबसे पहले मैम ये बताइए कि जो ये आपका स्टॉल है, ये आपका डिपार्टमेंट है, फिशरी डिपार्टमेंट है। तो अब ये बताइए कि अगर एक कोई किसान है अपना छोटा सा फिश पॉन्ड खोलना चाहता है तो उसको क्या क्या करना चाहिए और उसके लिए क्या क्या सुविधाएं मिलती है डिपार्टमेंट की तरफ जैसे से? अगर कोई भी मत्स्य पालक बनना चाह रहा है या काम करना चाह रहा है तालाब निर्माण का, जी। तो हमारे यहाँ से गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। जी जी तो जी। वो आपको कितना भी एरिया हो, जैसे 1 एकड़ से लेके मतलब एक इंसान को एटलीस्ट 2 हेक्टेयर तक का मिल जाता है। जी जी। तो जिसमें कि एक अगर यूनिट कॉस्ट की मैं बात करूँ तो 1 हेक्टेयर के लिए 11 lakhs का टोटल कॉस्टिंग रहता है। जी जी। तो उसमें से गवर्नमेंट 40% जनरल या ओबीसी से है तो 40% सब्सिडी उनको देती है। जी। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं या किसी महिला के खुद के नाम पे ज़मीन है तो 60% तक का सब्सिडी मिल जाता है। ठीक है मैडम। तो ये है कि आप मतलब एक तालाब निर्माण हो जाएगा, उसमें आपका निर्माण प्लस इनपुट जो फीड और सीड का ये रहता है, ये पूरा कॉस्टिंग करके बनता है। ओके। टोटल कॉस्ट। हाँ। और ये अगर मतलब दूसरा ये है कि अगर कोई मत्स्य पालन के क्षेत्र में जाना चाहता है कोई किसान, तो वो कहाँ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कैसे, किससे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा? ये जैसे हमारे ये मत्स्य विभाग का पैम्पलेट भी है ना, जी, इसमें जी। हमने पीछे पे सारे जी। दिए हुए हैं। ये जैसे कि हमारा उधम सिंह नगर है तो यहाँ पे जितने ब्लॉक्स हैं उसका पूरा हर ब्लॉक इंचार्ज का नाम और नंबर दिया हुआ है। जी, तो जी। आप इनको कांटेक्ट कर सकते जी। हैं। अगर ये भी नहीं है तो जो रुद्रपुर ऑफिस है हमारा मेन विकास भवन, वहाँ पे आप पूछ लें किसी से भी कि मत्स्य विभाग। विकास भवन कहाँ? उधम सिंह नगर में, रुद्रपुर उधम में? सिंह नगर रुद्रपुर में जो विकास भवन है वहाँ पे, जी। तो वहाँ मत्स्य विभाग का पूछ लीजिएगा, वहाँ पे हमारा ऑफिस है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे लोग और वो आपको आगे को कन्वे कर देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मैडम। तो दोस्तों ये है वन विभाग का जो स्टॉल है ये लगा हुआ है और ये है तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर नैनीताल का। तो उनके खुद अधिकारी और कर्मचारी हमारे साथ हैं। तो मैम सबसे पहले तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरा ये बताइए कि ये इससे आम जनता को आप क्या शिक्षा देना चाहते हैं या उनसे क्या क्या बेनिफिट हैं आपके डिपार्टमेंट से? इस डिपार्टमेंट से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि फॉरेस्ट से बहुत लाभ मिलता है। जी जी। फॉरेस्ट से ये कहते हैं कि वन विभाग से संबंधित यदि किसी प्रकार की जी। समस्या है तो वो लिखित तौर पे हमारे वन विभाग में आए, जी। या फिर उसके लिए टोल फ्री नंबर भी है जी। 1926, उस पर कॉल करके हमें सूचित भी कर सकते हैं। जी जी। इसका ये देहरादून का नंबर है। जी। और हमारे ऑफिस में भी नंबर है इसका, जी। तो उस पर भी आप व्यक्तिगत रूप से बता सकते हैं। जी। और इसमें जैसे वन विभाग से संबंधित गुलदार या हाथियों का आतंक, इस जी। तरह की कोई सुविधाएं, मतलब जैसे किसी को कोई नुकसान वगैरह होता है तो उसकी सुविधाएं वन विभाग देता है। मैम बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। अब गुलदार का बहुत ज़्यादा आतंक जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में चल रहा है, मैं खुद पहाड़ का रहने वाला हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है और कई लोगों को निवाला भी बना देते। इस कंडीशन में लोगों को क्या करना चाहिए अगर किसी को नुकसान होता है गुलदार से या जंगली जानवर से, तो उनको सबसे पहले कहाँ रिपोर्ट करनी है और आप तक मतलब वन विभाग तक बताने का उनका जरिया क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ऐसी घटनाएं हो ही ना। सबसे पहले जो है अपने घरों के आसपास बिल्कुल साफ़ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि गुलदार एक ऐसा जानवर है जो कि माना किसी कहीं झाड़ियाँ झाड़ झंकाड़ अपने घरों के आसपास एकत्रित कहीं होता है तो उसमें छुपने के लिए आता है, या किसी ने जैसे पोल्ट्री फार्म खोल रखा है, या फिर कभी अंधेरा कोई अकेले में जो है शौच के लिए निकल जाते हैं, या फिर कोई मॉर्निंग वॉक में अंधेरे में ही निकल जाते हैं, तो उस समय जो है
अकेले न जाएं, सामूहिक रूप से जाएं जी घूमने के लिए, जी ताकि इस तरह की घटनाएं ही ना हो। जी 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 यदि इस तरह की कोई घटनाएं हो जाती हैं तो उसके लिए हमारा विभाग जो है सहायता राशि जी प्रदान जी करता है जी 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 और जो है उसको पकड़ने के लिए फिर मदद जो करते है हैं। मदद करता है। बिल्कुल पिंजरे लगाए जाते हैं उसके लिए, पिंजरे लगाए जाते हैं, उसको फिर रेस्क्यू सेंटर रेफर किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये है श्री राम स्वयं सहायता समूह ग्राम प्रतापपुर, ग्राम पंचायत प्रतापपुर, विकास खंड काशीपुर का ये एक सहायता समूह है। तो सबसे पहले तो आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आप ये बताओ कि ये जो आपने स्टॉल लगा रखा है ये किस चीज़ का है? इसमें तो चाय पत्ती वगैरह आपने काफ़ी चीज़ें रखी हुई है, ये क्या क्या चीज़ें है सब इसके बारे में बताएं। सर इसमें सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी इसमें सर हमारे पास बेसिकली चाय पत्ती है, जिसमें CTC और ग्रीन टी दोनों तरह की चाय पत्ती हम लोग। जी 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 ये उत्तराखंड को अलग दिशा में एक रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। उत्तरायणी चाय इसका नाम है। जी 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 जिसमें बेसिकली आसाम की और उत्तराखंड की भी चाय हम लोग धीरे धीरे कोशिश करने लेकर आ रहे हैं। ओके। मेन हमारा काम यह है कि हम पूरे कंट्री में वर्ल्ड में उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर सकें। जी जी और इसमें जो है इसलिए चाय के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा ये ठीक है, ये अगर आपसे ये चाय तो आप दिखा रहे हो मेरे को, बहुत बढ़िया है। अगर कोई लेना चाहे आपसे तो कहाँ पर आए, कहाँ से कांटेक्ट करें आपसे? काशी एक्चुअली इसका ब्लेंडिंग यूनिट काशीपुर में ही मानपुर रोड पर स्थित है और काशीपुर के मेन मार्केट में काफ़ी शॉप्स वगैरह पर ये चाय अवेलेबल है। और यहाँ पर जैसे प्रतापपुर में आज यहाँ पर कैंप लगा हुआ है, यहाँ भी बहुत सारी मार्केट में यहाँ पर भी उपलब्ध है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आपका बहुत बहुत स्वागत हो, थैंक यू। तो दोस्तों ये है इफ्को एवं सहकारिता विभाग का, और इनके जो कर्मचारी है वो यहाँ पे हैं। तो साहब सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप पहले तो अपना नाम बताएं और फिर इस चीज़ में जो आपने ये प्रोडक्ट रखा हुआ है इस प्रोडक्ट के बारे में बताएं। नमस्कार, मेरा नाम नितिन त्रिपाठी और मैं काशीपुर में इफ्को विभाग की तरफ से आपके इस प्रांगण में उपस्थित हुआ हूँ। जी जी। और हमारे यहाँ आप जैसे किसान भाई हमारे अभी जो यूरिया है, पारंपरिक यूरिया है, इस पर डिपेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है। जी जी जी। हम अंधाधुंध यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हमारी ज़मीन की जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो खराब हो रहा है। जी जी। और फसलों में भी तरह तरह के रोग बीमारियों की समस्याएं हर साल हमें सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। कहीं ना कहीं हमारे किसान की कॉस्टिंग जो होती है बीमारियों पर बढ़ जाती है। जी 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 जी। तो हमारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च करा है और नैनो यूरिया निकाला है। जी। ये नैनो यूरिया, इसका पार्टिकल इतना छोटा होता है कि जब आप इसको स्प्रे के माध्यम से पौधे में देते हैं, ये पौधे के अंदर स्टोमेटा में बहुत अच्छी तरीके से समाहित हो जाता है। जी। और यूरिया की उपलब्धि को पूरा करता है पौधे में। जी जी जी। ये किसानों की एक समस्या आ रही है कि हम जो दानेदार यूरिया डालते हैं वो पौधे को काला कर देता है। जी जी। आपका यूरिया काला नहीं कर पा रहा है। ये हमने काले पे नहीं, खाली यूरिया की अवेलेबिलिटी पे हमने काम करा है। जी। ये पौधे में धीरे धीरे यूरिया को प्रोवाइड करता है। जब जब पौधे की आवश्यकता होती है तब तक पौधे को यूरिया नाइट्रोजन सप्लाई करता है। ठीक है। अभी क्या हो रहा था, जब हम दानेदार यूरिया का छींटा मारते हैं वो एकदम से बूस्ट करता था, कहीं कहीं पौधे को बीमारी भी लग जाती थी और पौधा एकदम से ग्रोथ कर जाता था। तो हवा चलती थी या पानी ज़्यादा लगता था तो पौधा हमारा गिर जाता था। जी जी। तो उन सभी चीज़ों से निजात पाने के लिए आप दूसरे खाद में या तीसरे खाद में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं स्प्रे के माध्यम से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये हमारे इफ्को के अन्य उत्पाद आते हैं जो कि कीटनाशक संबंधित हैं। जी। इफ्को आपको खाद में और कीटनाशक में दोनों में दुर्घटना बीमा योजना भी उपलब्ध करवाता है। जी जी। आप हमारे उत्पाद किसी भी तरीके के का 150 रुपये से भी स्टार्टिंग करते हैं तो उस पर 6.66 गुना आपका किसान का बीमा हो जाता है, जो कि निःशुल्क है। ये दुर्घटना बीमा योजना जी 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 जी। इफ्को जो भी अपना धन आपके किसान से कमाती है वो कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता के रूप में किसान के परिवार को ही रिटर्न कर देती है। जी। क्या होता है, किसान भाई खेत में जाते हैं, कभी सांप ने काट लिया, घर में सिलेंडर फट गया या कोई भी आपदा हुई जिसमें उस अमुक किसान की मृत्यु हो जाती है, तो हम उसके नॉमिनी को वो जो बीमे की राशि होती है वो उसको रिटर्न कर देते हैं। तो ये तो भाई साहब बहुत बढ़िया हो गया। बोलते हैं ना आम के आम और गुठलियों के दाम। जी जी। तो आपका प्रोडक्ट भी इस्तेमाल भी उनके फायदे के लिए और इंश्योरेंस भी उनका हो रहा है। बिल्कुल सर, हम खेती में भी और कहीं ना कहीं परिवार के साथ में भी जुड़ने का काम करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये है कि अगर कोई आपसे खरीदना चाहे या इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहे तो कहाँ से खरीदे वो? ये सर हमारी जो सरकारी सोसाइटियाँ होती हैं, जी जी, आप वहाँ हर क्षेत्र में हमारी सरकारी सोसाइटियाँ और हर गाँव को हमारी सोसाइटियाँ कवर कर रही हैं। जी जी। वहाँ पे किसान का उधारी लिमिट होती है। जी जी। एक फसल में 1 लाख 1.5 लाख वो जमीन के हिसाब से लिमिट होती है। जी जी। तो किसान वहाँ पे
अपने चेक के माध्यम से वो उधार के प्रोडक्ट हमारा ला सकता है, और जब आपकी फसल कट जाती है तो वो रुपया आप हमारी सोसाइटी में जमा करवाते हैं। जी। तो इस तरीके से सारे ही उत्पाद हमारी सोसाइटियों के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये है गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग उत्तराखंड। तो उनके तमाम अधिकारी और कर्मचारी भी आज इस प्रोग्राम में आए हुए हैं। तो हमारे साथ उन्हीं के ही कोई अधिकारी है। तो साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस कैंप में आए, लोगों को आपने अच्छी जानकारी दी। अब सबसे पहले ये बताओ कि एक आम आदमी को, जो एक आम किसान है, तो उसको जो गन्ना का प्रोडक्ट वो किस प्रकार से कर सकता है, और आपके डिपार्टमेंट से उसको क्या क्या मदद मिलती है? सर, जैसे हमारे गन्ना किसान होते हैं जी, सबसे पहले तो वो गन्ना विकास समिति के सदस्य होते हैं। जी जी जी। उनको हम गन्ना विकास समिति का सदस्य बनाते हैं। जी जी। और सदस्य बनाने की प्रक्रिया हमारे गन्ना पर्यवेक्षक जो फील्ड कार्मिक होते हैं वो करते हैं जी। और हम किसानों के लिए नई नई प्रजातियों के गन्ना बीज उपलब्ध कराते हैं विभिन्न शोध केंद्रों से। जी जी। वो प्रदेश के अंदर से भी रहते हैं, प्रदेश के बाहर से भी रहते हैं। जी जी। तो जो हमारा गन्ना बीज लाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है, उसकी हार्वेस्टिंग का होता है और मूल्यांतर होता है, क्योंकि हमारे जो शोध केंद्रों के गन्ना बीज होते हैं वो महंगे होते हैं, चीनी मिल का रेट कम होता है, तो वो भी हम किसानों को प्रोवाइड कराते हैं। और जो हमारी कीटनाशक दवाइयाँ हैं, हम अच्छी अच्छी कंपनियों की दवाइयाँ मंगाते हैं, जैसे इफ्को कंपनी की भी दवाइयाँ आती हैं हमारे गन्ना विकास समिति में जी। तो हम किसानों के लिए उसे भी 50% की छूट पर उपलब्ध कराते हैं जी जी। तो किसान हमारे से जुड़े रहते हैं, किसानों की जो समस्याएं होती हैं, और हमने इसी परिप्रेक्ष्य में एक गन्ना क्लिनिक एवं परामर्श केंद्र गन्ना विकास समिति काशीपुर में, जो कि हमारा ऑफिस आवास विकास टांडा उज्जैन के क्रॉसिंग के बराबर में है, किसान हमारे वहाँ आते रहते हैं। तो सारी समस्याओं का समाधान हम वहाँ करते हैं, और किसानों के लिए कोई समस्या ना हो किसान की सप्लाई में, क्योंकि किसान भी हमारे गन्ना समिति से जुड़े हुए हैं। उनकी हम पर्चियाँ किसानों को देते हैं, वो चीनी मिल को गन्ना लेके जाते हैं, वहाँ से गन्ना भुगतान होता है, वो किसानों के खाते में भिजवाते हैं। हमारा बेसिक काम रहता है गन्ना विकास विभाग का। और जो भी समस्याएं रहती हैं, जैसे किसी किसान के यहाँ कोई कीट बीमारी लगी हुई है, तो उसका भी हम मौके पर जा करके निदान करते हैं, उचित उनका समाधान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और आपकी जानकारी से तमाम किसानों को फ़ायदा होगा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये है पशुपालन विभाग राजकीय पशु चिकित्सालय प्रतापपुर का, और यहाँ के जो में है। तो मैडम, सबसे पहले ये बताइए कि एक आदमी जो पशु पालता है, एक किसान है जो नॉर्मल अपने पशु 2-4 पशुओं को पालता है, तो उनके लिए सरकारी अस्पताल की तरफ से क्या क्या सुविधाएँ मिलती है? सबसे पहले तो नमस्कार, सुविधाएं सारी ही हैं। जैसे आप मान लीजिए, सबसे पहले तो पशु चिकित्सा ही है। जी जी। अगर आप हमारे हॉस्पिटल पे लाते हैं जी जी। तो आपको सिर्फ श्रम विभाग जो पर्ची का चार्ज होता है वही देना पड़ता है, बाकी सारी दवाई निःशुल्क मिलती हैं। साथ ही अगर कोई डेयरी पालन करना चाहता है, मैं आपको थोड़े विभाग की जो हमारी योजनाएं चली है बताती हूँ। सबसे पहले हमारी योजना जो चल रही है वो है SLM की, राज्य पशुधन मिशन, मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन। इसमें आप अपना डेयरी खोलना चाहते हैं, छोटी डेयरी खोलना चाहते हैं, या फिर बकरी पालन करना चाहते हैं, या फिर मुर्गी पालन करना चाहते हैं, पिगरी खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो है लोन मिलेगा, और उसमें 90% ब्याज पे छूट है। 90% जो इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, वो हमारा विभाग प्रोवाइड करवाता है। इसके साथ ही हमारी बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना चलती है, जिसमें आपको चूजे मिलते हैं, 1 डे ओल्ड चिक मिलता है, उसके साथ 10 किलो दाना और जाली मिलती है, जो कि पूरी तरीके से निःशुल्क है। इसके साथ ही हमारे विभाग में खरीफ और रबी सीजन का चारा भी उपलब्ध मिलता है, जो कि वो भी बिल्कुल निःशुल्क है। और ब्रॉयलर फार्म योजना चल रही है, जिसमें आपको एक ब्रॉयलर फार्म, छोटा ब्रॉयलर फार्म बनाने के लिए जो है धनराशि दी जाती है। 60,000 रुपये की रुपीज़ में आपको मिलते हैं, जिसमें 45,000 आपको चूजा लाने के लिए मिलते हैं, और 15,000 आपको मिलते हैं बाड़े के सुधारीकरण के लिए। चलिए मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।